वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ द चैप्टर मोशन। क्लियर? सो बेसिकली देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। दीज आर बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर वन डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो दीज आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो यहाँ पे कौन सा चीज़ क्या है? लेट अस फाइंड आउट। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, a is the acceleration, t is time and s is displacement. सो u क्या है, v क्या है और ये इक्वेशंस को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? सो लेट्स फाइंड आउट। सपोज वी आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass, we can consider small m. Suppose the object was initially at the point P. Clear? Object was initially at the point P. Suppose at this point we are considering its velocity is u. So after time t, suppose if it is moving with an acceleration a, means इसका जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देन आफ्टर टाइम t इसका वेलोसिटी होगा v, दैट v कैन बी रिटन एज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो विद इन दैट टाइम ये अगर डिस्प्लेस्ड होता है बाई एन अमाउंट s, so s will be ut plus half a t square, and the relation between v, u and s will be v square equals to u square plus 2as. So we can prove these equations. दो methods हम लोग को prove करना है, one from algebraic method, next one is graphical method. So let's start the thing by algebraic method. So algebraic method से इसको prove करना है। तो first equation we will prove, that is v equals to u plus at. It is quite simple. So same way, velocity of the object, initial velocity of the object we have taken u, और ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे पहुँचा है with an acceleration a, for time t its velocity becomes v. Then we can write acceleration. From the definition of acceleration is change in velocity by टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज कितना हुआ, v माइनस यू, टाइम कितना लगा है t। सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट वी विल हैव v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो दिस इज द फर्स्ट प्रूफ वी आर हैविंग। क्लियर? फॉर द सेकेंड प्रूफ we'll try to prove the equation s equals to ut plus half a t square. What is s? s is the displacement in time t. इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना लिया हुआ है u, फाइनल वेलोसिटी कितना लिया हुआ है v. So s is the displacement in time t. So displacement in time t means average, it can be termed as average velocity average into time. एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, u प्लस v बाई 2 इंटू टी। u, v का वैल्यू पता है, u प्लस ए टी इंटू टी बाई 2. So we will have ut plus half a t square. So s equals to ut plus half a t square. This is the second proof.
Now coming to the third proof, here we have to prove v square equals to u square plus 2as. तो ये प्रूव करने के लिए वी शुड स्टार्ट विद इक्वेशन नंबर 1, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. इसको अभी बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, u स्क्वायर प्लस 2u ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर. सो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस कॉमन ले लेंगे 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा यू टी और इधर रह जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर. सो u स्क्वायर प्लस 2a bracketed quantity is nothing but the equation of motion number 2, that is s equals to ut plus half at square. So this is nothing but s, displacement. So we will have u square equals to v square equals to u square plus 2as. So this is the proof of the equation number 3. Now we have to prove these equations of motion graphically. तो इसको प्रूव करने के लिए we should have the velocity time graph. तो velocity time graph में we have plotted the velocity change in velocity. So initial velocity object का था u, ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी था u. दैट मीन्स इट इज़ द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0. समय स्टार्ट होने से पहले, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होने से पहले ऑब्जेक्ट का जितना वेलोसिटी रहेगा दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी. सो ऑब्वियसली दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी. और समय t समय बाद, आफ्टर टाइम t, इट्स वेलोसिटी विल बी v. तो ये t समय बाद, टाइम बड़ा है इस तरफ, t समय बाद इसका वेलोसिटी जो हुआ है दैट इज इक्वल्स टू v. इज इट क्लियर? सो आई एम जस्ट मार्किंग द नेम्स o a b c d. क्लियर? सो टू प्रूव द इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. तो यहाँ से हम लोग लिख सकेंगे सिमिलरली एक्सीलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो डिनोट करता है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, यहाँ से स्लोप क्या होता है, इफ दिस एंगल इज थीटा देन इट विल बी tan थीटा. tan थीटा मतलब कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का, यहाँ से हम समझा देते हैं, कोई भी एक राइट एंगल का ट्राइंगल अगर ये ऐसा है, इफ दिस इज थीटा, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज बेस एंड इट इज हाइपोटेन्यूज, देन tan थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस. थीटा मीन्स दिस एंगल. तो यहाँ पे अगर थीटा है फ्रॉम दिस ट्राइंगल ए बी सी, इट विल बी बी सी बाय ए सी. बी सी मीन्स ये वाला वैल्यू है v, ये वाला वैल्यू है u. सो दिस वैल्यू विल बी ऑब्वियसली v माइनस u. क्लियर? सो यहाँ से लिख सकेंगे v माइनस u और ac मीन्स टाइम है t. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल हैव v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. दिस इज द इक्वेशन, प्रूफ ऑफ द इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी यूजिंग ग्राफिकल मेथड. So the next equation is s equals to ut plus half a t square. So here s denotes the displacement. बच्चों पिछले वीडियो में बताया गया था s displacement is denoted by the area under the velocity time graph. So यहाँ पे s we can write velocity time graph जो है उसका एरिया. That means velocity time graph का area means obviously we can consider the area of the triangle ABC plus area of the rectangle OACD. मतलब ये जो एरिया होगा, आई एम जस्ट मार्किंग द शेडिंग, ये एक एरिया होगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो एक डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और इसको भी अगर ऐड करेंगे तो वी विल गेट द total displacement. Now area of triangle half into
base AC into height is BC plus area length into breadth, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो it will be OA into OD. So it will be half AC means T, BC means V minus U plus U into T. So we are having UT plus half into T. ये V माइनस यू जो है, ये V माइनस यू का वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट V इक्वल्स टू U प्लस AT. सो V माइनस यू इक्वल्स टू AT. क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकेंगे कुछ इंटू AT. सो यू विल हैव UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. दिस इज द प्रूफ ऑफ द second equation of motion graphically. Now prove the third equation. We will start up with v square equals to u square plus 2s. ये prove करने के लिए we will start up with a into s. a means acceleration. Acceleration first equation से मिला था slope of velocity time graph into s means displacement, means velocity time graph का जो एरिया है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये दोनों क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. स्लोप ए फर्स्ट इक्वेशन से मिलता है BC बाई AC into S. Now to get this form we will use the direct area of the trapezium OABCD. ये जो ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये ट्रेपेजियम का टोटल फार्मूला अभी, और इसको हम तोड़ेंगे नहीं ट्राइंगल और रेक्टेंगल में. नाउ वी विल यूज द होल एरिया फार्मूला ऑफ द ट्रेपेजियम. सो BC बाई AC इंटू ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये और ये, V प्लस U इंटू हाइट. हाइट कितना है AC या फिर BD, दैट विल बी इक्वल्स टू T. पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC एंड AC. BC का वैल्यू कितना है V माइनस यू, AC का वैल्यू कितना है T, हाफ V प्लस U इंटू T. सो T is cancelling. सो फाइनली विल गेट, लेफ्ट हैंड साइड में याद दिला देते क्या था, A इंटू S. सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 2AS इक्वल्स टू A प्लस B इंटू A माइनस B, दैट इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS. So these are the three equations of motion which we frequently use to solve the numericals of this chapter. तो ये दोनों ही पार्ट important होता है for your exams.